हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल देखा था। आज हम टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग देखेंगे या फिर पैकेजिंग मटेरियल देखते हैं। आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। जो आपके सिलेबस में बेसिकली 4 टाइप के हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो आपके सिलेबस में जो है 4 ही टाइप के जो हैं पैकेजिंग मटेरियल दिए गए हैं। पहला है ग्लास, दूसरा मेटल, तीसरा रबर और चौथा प्लास्टिक। तो हम देख लेते हैं बेसिकली एक बार इसमें जनरल। तो जो आपका ग्लास है बेसिकली वो क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो आपका टाइप फर्स्ट होता है वो हाईली रेसिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। जो आपका टाइप सेकंड होता है वो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है। जो उसका थर्ड टाइप होता है वो होता है सोडा लाइम ग्लास। और जो आपका फोर्थ टाइप होता है उसे बोलते हैं एनपी, बेसिकली नॉन पेरेंटल। तो यहाँ पे वो होता है सोडा ग्लास, जिसे नॉन पेरेंटल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या होता है, कलर्ड ग्लास होता है। आपने देखे होंगे अपने लैब में कलर ग्लास होते हैं, वो नॉन पेरेंटल होते हैं। अब आता है दूसरा, आप प्लास्टिक देख सकते हैं। प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये बेसिकली जो है पैकेजिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चारों टाइप से जो होते हैं। अब आता है तीसरा, मेटल। मेटल में जो बेसिकली पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या जाता है, एल्यूमिनियम, टीन हो गया और लीड हो गया। उसके बाद आपका जो चौथा और सबसे लास्ट पैकेजिंग मटेरियल है वो होता है रबर। इसमें आता है नेचुरल रबर, सिलिकॉन रबर, बुटाइल रबर, क्लोरोबुटाइल रबर, न्यूप्रिन रबर और नाइट्रिल रबर। तो बेसिकली ये 4 जो हैं आपके पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपको इतना सफिशिएंट नहीं होगा पेपर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है। जो प्लास्टिक होता है आर हाईली मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो बेसिकली क्या होता है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन का। दूसरा हम देखते हैं कह रहा प्लास्टिक आर मोस्टली यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ही मोस्टली यूज़ किए जाने वाले पैकेजिंग मटेरियल होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले पैकेजिंग मटेरियल है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। फिर इसका हम एडवांटेज देखते हैं। इसके जो एडवांटेज हैं प्लास्टिक के एडवांटेज क्या होते हैं। अब कुछ एडवांटेज होगा तभी तो हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। तो सबसे पहला आता है प्लास्टिक आर इजी टू मैन्युफैक्चर। ये जो बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। दूसरा, प्लास्टिक आर इजी टू रिसाइकिल। इसे रिसाइकिल भी हम जो है कर सकते हैं। प्लास्टिक आर अवेलेबल इन डिफरेंट क्वालिटीज़। तो ये जो है डिफरेंट क्वालिटीज़ में जो होता है अवेलेबल होता है। चौथा है प्लास्टिक्स आर इकोनॉमिकल इन नेचर। जो होते हैं ये जो होते हैं सस्ते होते हैं। सस्ते होंगे तो बेसिकली जो ड्रग की वो है अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ेगी नहीं। जिससे कि अगर हम सस्ती जो है पैकेजिंग मटेरियल देंगे तो बेसिकली क्या होगा, उससे जो है एक लेवल बना हुआ रहेगा और जो हमारी मेडिसिन है वो जो है सस्ते में हम अपने पेशेंट को पहुंचा सकते हैं। फिर चौथा जो है प्लास्टिक्स हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसके पास क्या होती है, सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। प्लास्टिक आर अनब्रेकेबल इन नेचर। ये जो है जल्दी जो है टूटते नहीं हैं। अनब्रेकेबल बोले तो जैसे कि ग्लास होता है, ग्लास जो है आपके टूट जाते हैं बेसिकली, जो है टूटते नहीं हैं। इनके पास क्या होता है, अनब्रेकेबल होते हैं नेचर में। प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, आर प्रीफर्ड ओवर अदर पैकेजिंग मटेरियल। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, प्लास्टिक्स आर नॉन फ्रेगाइल। जो प्लास्टिक होते हैं वो नॉन फ्रेगाइल होते हैं। प्लास्टिक आर लाइट इन वेट सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लो। बेसिकली जो हमारा प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, लाइट वेट का होता है, जिससे जो होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है हमारी कम हो जाती है या फिर बच जाती है अधिक। मतलब हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बेसिकली क्या हो जाती है, लो हो जाती है। फिर कह रहा है प्लास्टिक है गुड सीलिंग प्रॉपर्टी। और जो प्लास्टिक है उसके पास क्या होती है, अच्छी सीलिंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि क्या होता है वो माइक्रोबियल ग्रोथ या फिर उसको बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। अगर इसके कोई एडवांटेज हैं तो बेसिकली इसके डिसएडवांटेज भी ज़रूर होंगे। तो पहला इसका डिसएडवांटेज जो है प्लास्टिक का वो है समटाइम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक में भी चेंज विथ एजेस। कभी कभी क्या होता है, कह रहे जब बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये क्या होता है अपनी एज के साथ चेंज भी हो जाता है। तो ये क्या करता है, प्लास्टिक कैन नॉट स्टैंड विथ हाई हीट। ये जो है ज़्यादा गर्म ये स्टैंड नहीं हो पाता है गर्म चीज़ों के सामने। आपने देखा हो कि जब आप प्लास्टिक को बेसिकली कोई गर्म चीज़ में रखते हैं तो बेसिकली पिघल जाता है। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है, कह रहा है समटाइम प्लास्टिक में चेंज द कलर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है वो क्या कर देता है, कलर को चेंज कर देता है, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कलर को जो है चेंज कर देता है। फिर आता है डिस्पोजेबल प्लास्टिक विच आर यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल विद द इन्वायरमेंट। क्या जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होते हैं जिनके हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, वो क्या होते हैं कभी कभी हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। फिर हम यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स देखेंगे। टाइप्स कितने होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के,
प्लास्टिक के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है प्लास्टिक, उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर 2024 के पेपर में यहाँ पर डी फार्मा में थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक यहाँ पर जो है ये पूछा था। तो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक देखते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? दे कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ये जो है आसानी से सॉफ्ट हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं, और होता है हार्डर ऑन कूलिंग। जब ये सूख जाता है तो बेसिकली कैसा हो जाता है, जब ये कूल हो जाता है तो बेसिकली कैसा हो जाता है, ये होता है हार्ड हो जाता है। बट जो थर्मोसेटिंग होता है वो क्या होता है? दे कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ये जो है सॉफ्ट नहीं होता है हीट करने पर। बेसिकली क्या होता है? हार्ड प्लास्टिक होता है। दूसरा तो होता है दे आर फॉर्म्ड इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना हुआ होता है। और ये जो है दूसरा हमारा थर्मोसेटिंग, दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है। फिर हम देखते हैं दे हैव लीनियर लॉन्ग चेन पॉलीमर। इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है एक लीनियर लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर की, और इसमें होता है दे हैव 3D क्रॉस लिंक नेटवर्क। इसके पास क्या होता है? 3D क्रॉस लिंक नेटवर्क होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है बेसिकली क्या होता है? वीक होता है, सॉफ्ट होता है और लेस ब्रिटाइल होता है। और जो हमारा थर्मोसेटिंग है वो कैसा होता है? हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दे कैन बी रिशेप्ड एंड रीयूज। इसको हम रिशेप और यूज़ कर सकते हैं, हम इसको दोबारा बना सकते हैं। बट जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसको हम दे कैन नॉट बी रिशेप्ड एंड रीयूज, हम इसको रिशेप और यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है प्लास्टिक आर यूज इन मेकिंग कंटेनर। जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है बेसिकली इसको हम यूज़ क्या कर सकते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स बनाने के लिए। पर वही हमारा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है दिस आर यूज्ड इन मेकिंग कंटेनर, जार्स एंड बॉटल्स। ये जो है कंटेनर हो गया, जार हो गया और बॉटल्स बनाने में जो है काम आता है। फिर आता है दे आर यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ मिक्सचर। दे आर यूज्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ मिक्सचर मेकिंग, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट। ये जो कैप्सूल, ऑइंटमेंट, टैबलेट जो है इनके जो है मिक्सचर्स वगैरह बनाने में काम आता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स बनाने में। फिर आता है आपका इसका एग्जांपल, जो आपका थर्मोसेटिंग है और थर्मोप्लास्टिक है। जो थर्मोप्लास्टिक है बेसिकली इसका एग्जांपल है आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन। आपका एग्जांपल आता है बैकलाइट, और दूसरा है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो यहाँ पे जो आपका प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के बारे में आपका पूरा डिटेल हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे ग्लास के बारे में या फिर मेटल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।